हिंदू इन्फोपेडिया में आपका स्वागत है। प्राचीन ज्ञान की पुनर्खोज का आपका स्रोत। आज का विषय है यज्ञ अग्नि में हिंदू ज्ञान। एक परंपरा जिसे अक्सर गलत समझा गया और मिथक के रूप में अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया। लेकिन इन लपटों के पार एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो एकाग्रता, संकल्प और समुदाय की शक्ति पर आधारित है। एक जीवंत ज्ञान जो हजारों वर्षों से अडिग बना हुआ है। प्राचीन हिंदू चिंतन में यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं था, यह एक ऐसा जानबूझकर किया गया कार्य था जो मनोविज्ञान और दर्शन में गहराई से जड़ें जमाए हुए था। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं को अर्पण करने का वर्णन है, जिसे अंधविश्वास नहीं बल्कि आंतरिक उद्देश्य और बाहरी क्रिया के बीच समन्वय का प्रतीकात्मक कार्य माना गया था। आधुनिक न्यूरोसाइंस के उदय से हजारों वर्ष पूर्व ही ऋषियों ने मन और संकल्प की शक्ति का मानचित्रण कर लिया था। इसके गहन ज्ञान के बावजूद भी औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से 1835 के शिक्षा अधिनियम ने जानबूझकर हिंदू ज्ञान प्रणालियों को नष्ट करने का प्रयास किया। इस विधि का उद्देश्य हिंदुओं की एकता को तोड़ना और भारत की सभ्यतागत प्रगति को रोकना था, ताकि शासन करना सरल हो सके। संस्कृत शिक्षा को समाप्त करने का प्रयास किया गया, अनुष्ठानों का उपहास किया गया और देशी ज्ञान को पिछड़ा करार दिया गया। इसने एक सांस्कृतिक विच्छेदन पैदा किया और हीनता की एक गहरी भावना को जन्म दिया, जो आज भी कई स्तरों पर उपस्थित है। यजुर्वेद जैसे ग्रंथ क्रिया और एकाग्रता को मूर्त परिणामों से जोड़ते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मानव क्षमता को सक्रिय करने के प्रतीकात्मक ढांचे हैं। इनका उद्देश्य विश्वास, अवचेतन मन की शक्ति और सामूहिक संकल्प की गहरी समझ में निहित है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यज्ञ मानसिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्निम ईले पुरोहितम, और उनकी दृष्टि अग्नि पर केंद्रित रहती है। अर्पण सटीक होते हैं, मंत्र उद्देश्यपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी दीपावली या विवाह समारोहों में साझा एकाग्रता की शक्ति का अनुभव करते हैं। ये अनुष्ठान मानसिक स्थिरता और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इन प्रभावों की पुष्टि करता है। मंत्रों का दोहराव मस्तिष्क को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। प्लेसिबो प्रभाव, नकली दवा को प्रभावशाली दवा बताकर देना, जिसमें विश्वास के कारण 30-40% तक उपचार दर में सुधार होता है। यज्ञ में विश्वास की भूमिका को प्रतिध्वनित करता है। ये चमत्कार नहीं थे, बल्कि पीढ़ियों के अवलोकन और अभ्यास से परिष्कृत किए गए विधिक उपाय थे। होम जैसे यज्ञ, जिन्हें किसान ऋग्वेद 10 ओस के बाप की आइस के मंत्रों के साथ करते थे, उनके प्रयासों को वर्षा चक्रों के साथ समन्वित करते थे। घी और औषधीय जड़ी बूटियों का अर्पण केवल प्रतीकात्मक नहीं था, इनका चयन उनके चिकित्सा गुणों के आधार पर किया जाता था, जिससे वायु शुद्ध होती थी और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण बनता था। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ राज्य प्रायोजित यज्ञों का उल्लेख करते हैं, जैसे अश्वमेध, जो राज्यों को एकजुट करने, धन के वितरण और कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के साधन थे। कौशाम्बी जैसे पुरातात्विक स्थलों पर भी इन यज्ञों की सामाजिक और आर्थिक भूमिका के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में समानताएं मिलती हैं, पर यज्ञ अपनी विशिष्टता के लिए खड़ा रहता है। जहां अन्य संस्कृतियों में प्रार्थना द्वारा दैवीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती थी, वहीं हिंदू परंपरा ने कर्म और प्रयास को प्रमुखता दी। उपनिषद ने घोषणा की, मन ही स्वामी है। अग्नि केवल पूजा का साधन नहीं थी, बल्कि आत्म परिवर्तन का साधन थी। औपनिवेशिक दमन के बावजूद भी यह ज्ञान जीवित रहा। प्लेफेयर और डॉनिगर जैसे विद्वानों ने भी इसकी गहनता और वैज्ञानिक विश्लेषण को स्वीकार किया है। आज जब विश्व एक बार फिर ध्यान और प्राचीन विज्ञानों की ओर लौट रहा है, यज्ञ एक जीवंत प्रणाली के रूप में सामने आ रहा है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक,
हिंदू इन्फोपेडिया द्वारा प्रस्तुत इस यात्रा में सहभागी होने के लिए धन्यवाद। हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे सत्य को प्रदर्शित करने के लिए इस वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आइए हम सब मिलकर अपने गौरवशाली धरोहर की गहराइयों को फिर से खोजें और उनका उत्सव मनाएं।